हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो रेमेडिएशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायो रेमेडिएशन रेफर्स टू। बायो रेमेडिएशन हम किसको बोलते हैं या बायो रेमेडिएशन से क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय बायो रेमेडिएशन। सो बायो रेमेडिएशन जैसे टर्म्स, अगर हम इसकी दो टर्म से मिलके बना है, फर्स्ट इज बायो एंड सेकेंड वन इज रेमिडिएशन। रेमिडिएशन जो वर्ड है वो रेमिडी से आया है, और रेमिडी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब हमें ठीक करना होता है, किसी डिजीज़ को क्योर करना होता है, तो उसके लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम डीआईवाई यूज़ करते हैं, जो हम घर पे प्रिपेयर करते हैं, होममेड जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, दोज थिंग्स आर रेमिडीज। उनको हम बोलते हैं ना होम रेमिडीज, सुना होगा आपने होम रेमिडीज। सो रेमिडी इज समथिंग जो क्योर करने के काम आए। सो वहीं से शब्द आया है बायो रेमिडिएशन, दो टर्म से मिलके बना है। सो बायो रेमिडिएशन, बायो का जो यहाँ पे मतलब है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके रेमिडिएट करना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रेमेडी की तरह ट्रीट होंगे या रेमेडी की तरह काम करेंगे, बट किसकी रेमेडी के लिए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम अ कॉन्टामिनेटेड साइट। कोई भी एक कॉन्टामिनेटेड साइट है, मान लीजिए वो साइट लैंड हो सकती है, सॉइल हो सकती है, वो वाटर हो सकता है। सो वहाँ पे जो भी कॉन्टामिनेंट्स हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रेमेडी यूज़ हो रहा है, बट किसकी रेमेडी के लिए, पॉल्यूटेंट की रेमेडी के लिए, कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा प्लांट्स और फंगाई वगैरह एंड एंजाइम्स, ये सब क्या होते हैं, यूज होते हैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या करते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी कॉन्टामिनेटेड साइट्स में जो भी कॉन्टामिनेंट्स है, उनको डिग्रेड करते हैं और उस साइट को जो है डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। सो आई होप आपको बायो रेमेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोरेमिडिएशन, इसमें से कौन सा बायोरेमिडिएशन का टाइप नहीं है। सो आप ध्यान देंगे, फाइटो रेमिडिएशन टाइप है, बायो ऑगमेंटेशन भी टाइप है, बायो वेंटिंग भी टाइप है, एंड वी हैव इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोरेमिडिएशन। सो इंसिनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोरेमिडिएशन। इंसिनरेशन क्या है, इंसिनरेशन एक फिजिकल मेथड है ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जब हमें वेस्ट को ट्रीट करना होता है तो हम उसे जब बर्न करते हैं, सो दैट बर्निंग, इंटेंस हीट देना और उसको, उसके कंटेंट को कम करना, तो एक फिजिकल मेथड है। सो इंसिनरेशन बायोरेमिडिएशन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं हो रहा है, ये बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, दिस इज फिजिकल मेथड। फाइटोरेमिडिएशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, फाइटोरेमिडिएशन में क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं। जैसे बायोरेमिडिएशन में हमने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब हो सकता है, वो एंजाइम्स हो सकते हैं, वो फंगाई भी हो सकता है, एंड इसके अलावा वो प्लांट भी हो सकता है। तो जब हम फाइटोरेमिडिएशन कर रहे हैं तो उसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होगा। सो फाइटो से आप याद करेंगे PHYTO, फाइटो इज समथिंग रिलेटेड टू प्लांट। पी से फाइटो, पी से फाइटो और पी से प्लांट। सो फाइटो रेमिडिएशन में किसका यूज होता है, प्लांट्स का यूज होता है। तो प्लांट्स आर यूज टू एब्जॉर्ब, एक्यूमुलेट एंड डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स। तो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में, या तो एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लेंगे, और या तो डिग्रेड कर देंगे पॉल्यूटेंट्स को, हार्मफुल से लेस हार्मफुल फॉर्म में या फिर स्टेबल फॉर्म में, तो जिसकी वजह से कॉन्टामिनेट साइट जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। बायोवेंटिंग इज अ टेक्निक वेयर, बायोवेंटिंग क्या है, बायोवेंटिंग में क्या होता है, एयर या ऑक्सीजन इज जेंटली इंजेक्टेड इनटू कॉन्टामिनेटेड साइट सॉइल टू स्टिमुलेट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको आप भी अब टर्म से याद करेंगे, बायो प्लस वेंटिंग। बायो समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड वेंटिंग इन समथिंग, किसी चीज को डालना, पर्ज करना, या एक तरीके से किसी, जैसे कि यहाँ पे हम इंजेक्टिंग की बात करें, इंजेक्ट की है, सो वेंटिंग इज समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग। सो बायोवेंटिंग में क्या होता है, एयर या ऑक्सीजन पर्ज की जाती है
एयर या ऑक्सीजन पर्ज की जाती है। वेंटिंग इज समथिंग, किसी चीज़ को इंटेंसली प्रोवाइड करना, मतलब किसी चीज़ को प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट जब हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो बहुत तेज़ी से उस पर्टिकुलर जगह पे जाती है। सो जो वेंटिंग टर्म है वो इंजेक्टिंग को रिलेट कर रहा है। सो बायो इज समथिंग रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेंटिंग कर रहे हैं। वेंटिंग किसकी कर रहे हैं हम, एयर या तो ऑक्सीजन, मतलब मेनली हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर पे। जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम वेंट करते हैं, यानी कि इंजेक्ट करते हैं एयर या फिर ऑक्सीजन को कॉन्टामिनेटेड साइट में। जब ऑक्सीजन पर्ज की जाएगी, जब ऑक्सीजन डाली जाएगी किसी कॉन्टामिनेटेड साइट में, तो वहाँ पे एरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। एरोबिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो पे ऑक्सीजन की भरमार होती है या फिर ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में होती है। जब एरोबिक इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, यानी कि वहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। जब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो डिग्रेडेशन का काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको फीड करेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर या लेस हार्मफुल फॉर्म में वो ब्रेक डाउन कर देंगे। तो बेसिकली बायोवेंटिंग में ऑक्सीजन को पर्ज किया जाता है ताकि एरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके और डिग्रेडेशन की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। अब हम ऑक्सीजन क्यों पर्ज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन क्यों डाल रहे हैं, क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज कॉन्टामिनेटेड साइट में जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है तो वहाँ पे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। स्मेल आने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहाँ पे एनोरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एनोरोबिक बैक्टीरियाज वहाँ पे आ जाते हैं। अब एनोरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं, मतलब कि गंदी जो बदबू हमें आती है, मीथेन की जो बदबू आती है वहाँ से, वो एनोरोबिक कंडीशंस क्रिएट होने की वजह से आती हैं। तो वहाँ से उन बैक्टीरिया को हटाना और ऐसे बैक्टीरिया को लाना बहुत ज़रूरी है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करें और कॉन्टेमिनेटेड साइट को क्लीन कर दें। सो इसलिए एयर या तो ऑक्सीजन को पर्ज किया जाता है कॉन्टामिनेटेड सॉइल में या कॉन्टामिनेटेड वाटर में या साइट में, ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके और वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करे सॉइल में। ये मेनली किस में की जाती है, सॉइल में, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मेनली सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और वहाँ पे माइक्रोबियल डिग्रेडेशन आसानी से होगा और जो भी बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो सॉइल में ही चला जाएगा। Oil spill cleanup by using hydrocarbons degrading bacteria is an example of। तो oil spill आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है इसके बारे में डिटेल वीडियो है। If you want to learn about oil spill, if you want to learn things about oil spill कैसे होता है, कैसे उसको क्लीन किया जाता है, what is the fate of oil when it spill into the sea or into the ocean, so what are the effect of oil spill on the marine animal, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने केटर की हैं। एक uh, दो वीडियोस हैं, मैं उनको आई बटन में पिन कर दूंगी, आप जाके वीडियोस ज़रूर से चेक करेंगे तो आपको ऑयल स्पिल के बारे में सारी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो ऑयल स्पिल जो क्लीनअप होता है, हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लीन करते हैं, हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो ऑगमेंटेशन। सो बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो ऑगमेंटेशन इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एसेलरेट पोल्यूटेंट ब्रेकडाउन। सो बायो इज समथिंग रिलेटेड टू लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो ऑगमेंटेशन, हम उसे ऑगमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब हम स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस जगह पे डाल रहे हैं, उस जगह पे ग्रो करा रहे हैं ताकि पोल्यूटेंट का ब्रेकडाउन हो सके या पोल्यूटेंट का डिग्रेडेशन हो सके। सो सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बायो ऑगमेंटेशन। बाकी इफ वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन इज समथिंग, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। सो बायो ऑगमेंटेशन तो मतलब हमने बायोलॉजिकल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, हमने उनको इंक्रीज किया, हमने उनको बढ़ाया। कैसे इंक्रीज किया, या तो बाहर से आर्टिफिशियली हमने लाके उनको उस पर्टिकुलर साइट में डाल दिया, या तो उनको वहीं पे हमने ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की कि वहीं पे वो इंक्रीज हो, तो ऑगमेंट किया हमने उन्हें। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एसिलरेट पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन। और ये हमने क्यों किया, बिकॉज वी वांट दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो डिग्रेडेशन की प्रोसेस को और इंक्रीज कर दें। सो ऑयल स्पिल क्लीनअप की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। सो वी वांट स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया जो हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करें। तो अगर वो बैक्टीरिया वहाँ पे कम है या फिर अगर वो बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑगमेंट करेंगे, उनको इंक्रीज करेंगे, बाहर से लाएंगे और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे। द बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल इज, बैक्टीरिया जो कि मेनली यूज होते हैं बायोरेमिडिएशन में ऑयल स्पिल की, वो कौन सा है? जैसे अभी हमने ऊपर बात की हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया होगा, बट कौन सा, नाम क्या है उसका? सूडोमोनास पुटिडा उसका नाम है। सो जो कि बायोरेमिडिएशन, जो ऑयल स्पिल का बायोरेमिडिएशन होता है उसके लिए जो मेनली बैक्टीरिया काम आता है उसका नाम सूडोमोनास पुटिडा है। एंड इसको हम हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए जाना जाता है। विच बायोरेमिडिएशन अप्रोच यूजेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी बायोरेमिडिएशन अप्रोच ऐसी है जिसमें हम जीईएम का यूज़ करते हैं, जीईएम जेम्स का यूज़ करते हैं। सो जेम्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया है, जिनके जीन्स में हमने चेंजेस किए हैं और उनको हमने एम्पलीफाई किया, उनकी जीन्स को, जीन में चेंजेस किए हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हमने बदला है। सो ये कौन सी बायो रेमिडिएशन अप्रोच में यूज़ होता है? तो ये बायो ऑगमेंटेशन में ही यूज़ होता है। जीईएम्स आर इंट्रोड्यूस टू इनहैंस द डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्टामिनेट इन बायोगमेंटेशन। अब बायोगमेंटेशन में हम पर्टिकुलर साइट में अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्टामिनेंट है, सो उस पर्टिकुलर कॉन्टामिनेट के लिए कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया भी चाहिए होगा। मतलब अगर हाइड्रोकार्बन्स है तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की ज़रूरत होगी। सो अगर वो नहीं है तो हम उनको कुछ बैक्टीरिया लेकर उनको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम यूज़ करते हैं बायोएगमेंटेशन की अप्रोच में। माइको रेमिडिएशन रेफर्स टू, माइको इज समथिंग रिलेटेड टू, मैंने इसको पहले भी बताया है। माइको रेमिडिएशन, माइको का मतलब होता है फंजाई, इसको आप याद रखेंगे। माइकोराइजिया करके एक वीडियो है, आप एक बार उसको ज़रूर देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है, तो इसलिए आप इसको ग्रास्प करेंगे और एक बार शॉर्ट वीडियो को देखेंगे। ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो ही है बस। So here we are talking about mycoremediation. So mycoremediation is something related to fungi. Myco is something, myco word का जो मतलब है वो fungi है, एंड रेमिडिएशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है कि रेमिडिएट करना, किसी जगह को कॉन्टामिनेट फ्री बनाना। सो माइको रेमिडिएशन में हम यूज़ करते हैं फंजाई का। कौन कौन सी फंजाई, जैसे वाइट रोट फंजाई, और इसका हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ बायोरेमिडिएशन, इसमें से कौन सी लिमिटेशन है बायोरेमिडिएशन की? सो टाइम कंज्यूमिंग है बायोरेमिडिएशन और साइट स्पेसिफिक इफेक्टिवनेस। तो बायोरेमिडिएशन को में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, फंजाई जैसे कि बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है कॉन्टामिनेट को डिग्रेड करने में, तो इट माइट टेक सम टाइम टू डिग्रेड या टू रेमिडिएट दैट साइट। उस साइट को रेमिडिएट होने में या उस साइट को क्योर होने में, उस साइट को कॉन्टामिनेट फ्री होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो प्रोसेस में काम करेंगे। एंड इट में नॉट वर्क एफिशिएंटली इन ऑन कॉन्टामिनेटेड इन्वायरमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि हर कॉन्टामिनेटेड इन्वायरमेंट पे उसका असर एक जैसा ना हो। मतलब मान लीजिए आपने उसको सॉइल कॉन्टामिनेशन के लिए यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सॉइल कॉन्टामिनेशन के लिए आपको रिजल्ट मिला है वो वाटर के लिए भी मिले। और ये एक तरीके से साइट स्पेसिफिक के साथ साथ पोल्यूटेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको जो रिजल्ट कैडमियम के साथ मिला है वो रिजल्ट आपको आर्सेनिक के साथ ना मिले या वो मरकरी के साथ ना मिले। तो कॉन्टामिनेशन से कॉन्टामिनेट भी ये वैरी कर सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ये साइट स्पेसिफिक है। मतलब किसी एक साइट पे जो आपको रिजल्ट मिले हैं वो ज़रूरी नहीं है सब पे आपको मिले। किसी एक इन्वायरमेंट में आपको जो रिजल्ट मिले हैं वो सब पे नहीं मिल सकते, और किसी एक कॉन्टामिनेट को ये अच्छे से डिग्रेड कर सकते हैं और किसी एक कॉन्टामिनेट के लिए ये स्लो काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट लार्ज स्केल यूज ऑफ बायोरेमिडिएशन वॉज ड्यूरिंग। सो पहला लार्ज स्केल यूज बायोरेमिडिएशन का कब हुआ था? तो ये हुआ था एक्सोन वेल्जेस ऑयल स्पिल में। जब 1989 में अलास्का में एक्सोन वेल्ज ऑयल स्पिल हुआ था, तो बायोरेमिडिएशन टेक्निक वहाँ पे यूज़ की गई थी। ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया यानी कि सूडोमोनास पुटिडा का वहाँ पे यूज़ किया गया था उस साइट को क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैसिव ऑयल स्पिल वहाँ पे हुआ था।
सो मैसिव ऑयल स्पिल क्योंकि हुआ था तो बायोरेमिडिएशन टेक्निक ही यूज़ की गई थी, ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था टू क्योर दैट साइट, टू रेमिडिएट दैट साइट बिकॉज ऑफ मैसिव ऑयल स्पिल. So this is it in this video of bioremediation. If you have any query, any suggestion regarding this video, so इस वीडियो में हमने पढ़ा कि bioremediation के प्रोसेस में हम किसी एक साइट को रेमिडिएट करते हैं with the use of it can with the use of living organism, and those living organisms can be microbes, can be enzymes, can be fungi, can be plant also. So उनको हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्टामिनेटेड साइट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोरेमिडिएशन. जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके रिगार्डिंग, वो मैं पिन कर दूंगी आई बटन में. आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. एंड I think this is it for now. I hope you got to learn something new today. Thank you for joining me for this session, and see you in next session. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.